नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वक्री शनि, जी हां दोस्तों, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। 2021 में कैसा रिजल्ट देगा आप लोगों को। वक्री शनि का रहस्य क्या है? यूं कहें, रहस्य इसलिए शब्द यहाँ पर यूज किया है क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, जो इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों की यह भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करूंगा। वक्री शनि, रेट्रोग्रेड सैटर्न के बारे में जो कंफ्यूजन्स हैं उसके ऊपर चर्चा तो करेंगे, और साथ में 2021 में यह कब से कब तक वक्री होंगे और इस बीच किन लोगों के लिए यह अच्छा या बुरा फल देंगे, इसकी भी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो से। सबसे पहले आप जब अपनी कुंडली को देखते हैं दोस्तों, पाते हैं अगर उसमें वक्री सैटर्न है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो बड़े सारे सवाल आपके मन में कौंध जाते हैं कि जब दशा आएगी शनिदेव की, महादशा खासकर, तो दिमाग में, जहन में, दिल में एक अनईजीनेस सी हो जाती है। कहीं तो एक कुछ लोगों को भय भी लगता है दशा के नाम से ही। ये उन लोगों को लगता है ज्यादातर जिन्हें नॉलेज होती है। नॉलेज भी आधी अधूरी होती है। नॉलेज नहीं कह सकते यहाँ पर, आधा अधूरा ज्ञान काफी परेशान करता है। तो महादशा जब शनि की आने वाली होती है तो मैंने देखा है अक्सर लोग परेशान होना शुरू कर देते हैं पहले से ही, और यह देखकर कि उनका शनि वक्री है। तो इन भ्रांतियों को दूर करते हैं इस वीडियो से दोस्तों। क्या वाकई इसमें कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत है? अगर है तो किस लेवल तक का, और उसका क्या परिहार क्या है, क्या उपाय है? सबसे पहले बता दें, जो भ्रांतियां हैं, कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहें तो, जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो वह अपनी पिछली राशि का फल देता है। इसको साथ साथ में मैं अपना व्यू पॉइंट बता देता हूं। आप जो सोचते हैं, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, वह आपकी अपनी बात है। मेरे एक्सपीरियंस की बात यह है कि जब भी प्लैनेट वक्री होता है, वह आभास देता है कि पीछे की तरफ जा रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। रिलेटिव मोशन होता है आकाश में, स्पेस में जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ऐसा दिखता है कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के रिलेशन में उल्टी गति चल रहा है। जैसे कि दो ट्रेन्स जा रही होती हैं, एक धीरे जा रही होती है, एक तेज जा रही होती है। तो इस तरह से लगता है कि जो ट्रेन धीरे चल रही होती है उसे लगता है कि वो पीछे जा रही है। उसमें बैठे हुए यात्रियों को यह लगता है कि वह लोग पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि पीछे जा नहीं रहे होते, वो जा तो आगे ही रहे होते हैं, पर उनकी गति धीमी होती है फास्ट ट्रेन के मुताबिक। तो इसी तरह से रेट्रोग्रेड जब भी प्लैनेट होता है, वक्री होता है, उसकी फीलिंग आप कह लीजिए पीछे की डायरेक्शन की होती है। मूवमेंट उसकी वैसी की वैसी ही होती है जिस डायरेक्शन में घूम रहा होता है। तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं फल की बात, पिछली राशि का फल देते हैं ऐसे प्लैनेट। ऐसा भी नहीं है। फल तो मैंने देखा उसी राशि का देता है प्लैनेट जिस राशि में बैठा होता है। हाँ, वक्री होने से कुछ लोग ये भी कहते हैं, दूसरा पॉइंट उठाते हैं कि यह 3 गुना ज्यादा अच्छा फल देता है। जी हाँ दोस्तों,
कुछ लोग ये भी कहते हैं जब वक्री होता है और केंद्र त्रिकोण में स्ट्रोंग बैठा होता है प्लैनेट, तो वह 3 गुना ज्यादा अच्छा फल देता है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर 3 गुना फल देता है केंद्र त्रिकोण में, बेस क्या है उनका इस चीज का मुझे आज तक समझ नहीं आया। स्ट्रोंग प्लैनेट है, वक्री है, केंद्र त्रिकोण में है, मित्र की राशि में है, तो अच्छा फल देगा, 3 गुना अच्छा देगा ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं है। पर इसमें ये कंडीशन यही होती है उच्च का हो, अपनी राशि में हो, मित्र की राशि में हो, अच्छी डिग्रीज में हो, शुभ नक्षत्र में हो, तो केंद्र त्रिकोण में प्लैनेट शनि अच्छा फल देंगे ही देंगे अगर वक्री होंगे। वक्री होने के नाते ये 3 गुना अच्छा फल देंगे ऐसा कुछ कोई सिद्धांत नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ। इसी तरह से शनि देव की चलिए बात करते हैं, हल्का सा फिर 2021 के फलादेश के बारे में जानते हैं, शनि क्या करने वाले हैं 2021 में जब वक्री होंगे। यहाँ पर उपचय स्थान में आपको बता दें 3, 6, 11 में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में भी 3, 6, 11 में बैठे हों, गोचर में हो, आ जाए 3, 6, 11 में चंद्रमा से देखें तो चंद्र राशि से देखें, आपकी राशि से जब भी 3, 6, 11वीं पोजीशन में होते हैं शनि, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। और अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट में 3, 6, 11 में बैठे हैं तो भी आपके लिए राजयोग कारक होते हैं। पर इसमें भी वो देखना होता है आपको कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किसी के अभी कल कोई चार्ट देख रहा था मैं, एक्साल्टेड थे शनि 11वें घर में, मरकरी के साथ थे, और डेफिनेटली ये एक्साल्टेड शनि होंगे, धनु लगन होगा। तो धनु लगन के केस में मरकरी के साथ थे, मरकरी कमजोर था। षोडश वर्ग चार्ट्स में देखते हैं, D9 D10 चार्ट्स में, दोनों चार्ट्स में D9 D10 में मरकरी काफी कमजोर था और शुक्र भी काफी कमजोर रहे। 12वें घर में थे, केतु के साथ थे वृश्चिक राशि में, और D9 D10 में भी शत्रु राशि में थे। तो यहाँ पर शनि भी कमजोर थे क्योंकि उच्च के थे, बट D9 चार्ट में डेबिलिटेटेड थे मेष राशि में। तो इस तरह का जब चार्ट आ जाता है, अगर आप लगन में देखते हैं भी मेरा त्रिक ये उपचय स्थान में शनि 11वें घर में बैठे हैं और एक्साल्टेड हैं, बहुत अच्छा फल देंगे। आम एस्ट्रोलॉजर जल्दी से इस डिसीजन पे आ जाता है। जिस प्लैनेट के साथ बैठे हैं वह क्या स्ट्रोंग है, क्या मैलिफिक है, किस तरह का प्रभाव देगा, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। शनि D9 चार्ट में जरूर देख लेना चाहिए, आपको D10 चार्ट में देख लेना चाहिए, अच्छी पोजीशन में होने चाहिए, खासकर D9 चार्ट में। तो ये डेबिलिटेटेड हो गए तो ये पूरे का पूरा क्या कहते हैं, इसका इफेक्ट जो पॉजिटिव होना था, जो राजयोग देना था, वह राजयोग क्या कहते हैं उस लेवल का नहीं दे पाएगा। तो 19 साल की दशा चल रही थी व्यक्ति की, पहले से 5-6 साल से परेशान था, तो और भी कारण थे उस कुंडली में। तो चलिए कहने का अभिप्राय, शनि या कोई भी प्लैनेट को देखना हो, एक मुफ्त एक जल्दी से डिसीजन लेना कि हाँ उच्च का है, मित्र की राशि है, तो उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता। D9 चार्ट देख लेना चाहिए, नक्षत्र देख लेना चाहिए, डिग्रीज देख लेनी चाहिए, उसकी अवस्था क्या है, जागृत अवस्था है, सुप्त अवस्था है, कौन सी अवस्था है। षडबल में भले स्ट्रोंग हो पर वह सुप्त अवस्था में हो तो उसका फल उतना नहीं मिलेगा। एक स्ट्रोंग बली प्लैनेट सोया हुआ है तो वो क्या अच्छा फल करेगा, उसकी अवस्थाएं, कई तरह की अवस्थाएं होती हैं, इसके भी ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आपको देखना होता है। चलिए ये चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो किसी भी प्लैनेट, शनि हो या कोई भी मंगल हो, सूर्य हो, कोई भी मैलिफिक हो या मैनिफिक प्लैनेट हो, तो वन मस्ट लुक, उसकी डिटेल में जाना होता है। शनि वक्री हो रहे हैं 2021 में मई 23 को, जी हाँ दोस्तों, और यह वक्री रहेंगे अक्टूबर 11 तकरीबन 141 डेज रहेंगे कुल मिलाकर, वो ऐसा है। और 141 दिन बड़ा लंबा समय होता है, तकरीबन 4 महीने से भी ज्यादा समय हुआ, यह 4.5 महीने। तो यहाँ पर जब वक्री हो जाएंगे तो आपको बता दें
उस वक़्त जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, उनका कामकाज हल्का-सा स्लो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पॉज़िटिव इफ़ेक्ट नहीं होते ज़्यादा। वक्री अगर किसी का सैटर्न है, उसकी महादशा आ जाए, तो वो जो पॉज़िटिविटी है थोड़ी-सी कम तो रहेगी। अगर गोचर में भी वक्री के रिजल्ट हमने देखे हैं, मकर लगन हो या कुंभ लगन हो, इनके लिए भी इफ़ेक्ट ज़्यादा मैंने देखा है। इन लग्नेश होकर वक्री हो जाए, तो दिक्कत देते हैं। कार्य क्षेत्र में दिक्कतें या जो भी प्रॉब्लम है, जिन घरों के मालिक हैं, जिन घरों पर से दृष्टि रखते हैं, जिस घर में बैठे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। अभी चलिए फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम। एक चार्ट ले लेते हैं यहाँ पर, जस्ट टू एलैबोरेट, डिटेल में बताने के लिए आप लोगों को। यहाँ पर किसी का अगर शनि वक्री भी हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैठे 4th हाउस में शनि यहाँ पर बैठे हैं और साथ में राहु या केतु बैठे हैं, तो यह शापित कुंडली बताते हैं। ठीक है, राहु के साथ डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि खुद ही वैसे शनि वक्री हैं और डेबिलिटेटेड हैं। अगर यही शनि एक्साल्टेड हो जाते हैं D9 चार्ट में, जो मैं अभी बता रहा था, तो यह शनि की दशा अंतरदशा बहुत अच्छी जाएगी। महादशा हो कुछ भी हो, भले राहु साथ में है। लेट मी टेल यू, ये एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। इसके बनिस्बत अगर यहाँ पर तुला राशि में बैठे मकर लगन के लिए, जी हाँ लग्नेश, और यह D9 चार्ट में डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो यह व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। डाउनफॉल होगा, उसकी इज्जत मान में भी कमी हो सकती है, कार्य में लॉसेस हो सकते हैं, बिजनेस करता है तो नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए। राहु केतु के साथ हो तो नेगेटिव फल मिल सकता है काफी हद तक। जैसे यहाँ पर शनि राहु का बताया, अगर डेबिलिटेटेड हैं और एक्साल्टेड हैं D9 चार्ट में, तो यहाँ पर मिला जुला फल मिलेगा, कुछ अच्छे की तरफ ही जाएगा। हाँ, राहु के साथ है, 2 मैलिफिक प्लैनेट है, तो 4th हाउस के इफेक्ट नेगेटिव हो जाएंगे। व्यक्ति मन का स्थान है, ये मदर का स्थान है, मदर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मदर के साथ ना बने या मदर से दूर रहना पड़े, बच्चे को हॉस्टल में स्टडी करना पड़े या फॉरेन कंट्री चला जाए कैरियर के लिए। मन में एक रेस्टलेसनेस सी दे देते हैं, शनि राहु इकट्ठे हो मन के स्थान पर हैं। प्रॉपर्टीज का विवाद हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले में व्यक्ति को फायदा ना हो, नुकसान हो, झगड़ा हो आपस में भाई बहनों का, रिश्ते नातों का, तो यह राहु शनि कर सकते हैं। इसी तरह से पर अगर शनि यहाँ पर उच्च के हैं तो इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ मुद्दों के ऊपर उससे दिक्कत हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी का कारक मंगल अच्छा बैठा है तो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी के झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें जैसे लगन में या फॉर एग्जांपल कुंभ राशि में बैठे हैं शनि, यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठे हैं, फॉर एग्जांपल विष योग बना हुआ है। जैसे सलमान खान की कुंडली में, उनकी मेष लगन की कुंडली है, कुंभ राशि में बैठे हुए 11वें घर में शनि चंद्र, तो ये फेम का कारक है। कैसे फेम क्यों है? शनि चंद्र इकट्ठे होने से तो विष दोष बन गया। 11वें घर में ही शनि स्ट्रोंग हो गए। कुंभ राशि में मूल त्रिकोण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये भी पाया है, इतना जब एक्साल्टेड शनि होता है उससे भी ज्यादा रिजल्ट अच्छा कुंभ राशि में पाया गया है। कई बार मैंने ये भी देखा है। 11वें घर में ही शनि चंद्रमा के साथ है, चंद्र लगन के भी मालिक हो गए, और लग्नेश अगर मंगल उनके देखे जाए तो मंगल भी 10th हाउस में है मेष लगन के। तो सलमान खान की कुंडली में ये शनि का चंद्र लग्नेश होकर बैठना, चंद्र लगन के मालिक हैं और 11वें घर में बैठना, तो ये बहुत उत्तम हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में, यहाँ पर मैंने देखा है 1-2 व्यक्तियों की कुंडली में दूसरे घर में शनि चंद्र बैठे हुए हैं, तो ये लग्नेश भी है शनि और चंद्र लग्नेश भी है, तो ये भी फेम के कारक हैं। हालांकि फेम ऐसे व्यक्ति को 60-70 की एज के पश्चात मिलना शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, ये निश्चित बात है, ऐसा व्यक्ति फेमस होता है अगर शनि चंद्र का योग है। बट शनि चंद्र में डिस्टेंस होनी चाहिए, शुभ नक्षत्र हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति पॉजिटिव होगा और उसको फेम भी मिलेगा, कामयाब होगा व्यक्ति, धनी होगा। तो
हम बात कर रहे थे वक्री शनि की। शनि के इस वक्त जब वक्री होगा मई से, तो कार्य क्षेत्र के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। स्लो डाउन हो जाता है और भागदौड़ ज्यादा हो जाती है। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करें, नया बिजनेस शुरू मत करें, किसी को पैसा मत दें इस वक्त, वापस नहीं जल्दी से आएगा। उधार भी मत लें जल्दी से। तो सावधानी बरतनी होती है बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं होती। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।